अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। आज उसके एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका सॉल्व करना स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट इंक्लूड होता है। तो आज उस एक्सरसाइज में से हम कुछ कंसेप्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। फर्स्ट मल्टीपल क्वेश्चन है कि सपोज कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर टू वेक्टर्स ए एंड बी सपोज वो टेल से लाई करते हैं। कोई सिंगल पॉइंट है, इसी सिंगल पॉइंट पर दो वेक्टर है ए और बी, वो टेल से लाई करते हैं। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है थीटा, ये अननोन है, इसको फाइंड करना है। अब वो क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम एंगल को मज़ीद 20 डिग्री इंक्रीज़ करें, 20 डिग्री एंगल को मज़ीद इंक्रीज़ करें तो दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है, पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। आप इस ओरिजिनल एंगल को फाइंड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन गिवन है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 70 डिग्री, और लास्ट वन ऑप्शन वो है 80 डिग्री। क्वेश्चन को एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई सिंगल पॉइंट है, इसी सिंगल पॉइंट पर दो वेक्टर टेल से लाई करते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ओरिजिनल एंगल वो अननोन है, वो अब बता दीजिए। 4 ऑप्शन गिवन है। अब वो कहते हैं मज़ीद अगर इसी अननोन एंगल को, जो हमें मालूम नहीं, अगर दोनों के बीच में एंगल को मज़ीद हम 20 डिग्री इंक्रीज़ करें तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। आप इस ओरिजिनल एंगल को फाइंड कीजिए। तो देखो ना, सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझो कि क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें 0 डिग्री को, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। अगर एंगल को हम मज़ीद 20 डिग्री इंक्रीज़ करें तो दोनों के बीच में एंगल 20 डिग्री आ जाएगी। अब अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर हम 60 डिग्री ले लें, सपोज 60 में हम 20 डिग्री को इंक्रीज़ करें तो 80 बन जाएगा। अब अगर ए डॉट बी हम फाइंड करें 80 डिग्री एंगल से तो भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज नहीं होता। अगर हम 70 डिग्री को मान लें, 20 डिग्री को ऐड करो 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर बन जाता है, तो भी दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज नहीं होता। अब हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन रहता है 80 डिग्री। अब 80 डिग्री में अगर हम 20 डिग्री को ऐड करें तो एंगल इस तरह आ जाएगी, तो ये आपके पास वेक्टर बी आ जाएगा, तो ये 20 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो 80 + 20 100 आ जाएगा। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट को निकालें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू काज ऑफ थीटा के, ए बी काज ऑफ थीटा की जगह अगर हम पुट करें 100 को, कास 100 ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कास 100 जो है वो -0.173 के बराबर है, तो -0.173 इंटू ए बी, ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। अगर हम ओरिजिनल एंगल को फाइंड करें तो ए बी इंटू काज ऑफ 80 डिग्री को पुट करते हैं, ये ए बी काज 80 जो है वो 0.173 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.173 इंटू ए बी के। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो तो सेम है, पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड हमें गिवन है
कि दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वो ए है। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में आप एंगल को मालूम करें। फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री और लास्ट डी ऑप्शन है 120 डिग्री। If resultant of two vectors each of magnitude a is also a magnitude of a, दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी a है और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी a है, तो आप उन वेक्टर्स के बीच में एंगल को मालूम करें कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी एंगल होगी। तो सॉल्व करते हैं। टू वेक्टर्स है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। सपोज ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा को हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी है। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स के हम रिजल्टेंट को ले ले आर, तो ये बन जाएगा। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है। तो अब बताइए कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितनी होगी। तो रिजल्टेंट के लिए हम रिलेशन को जानते हैं। अगर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हम मालूम करना चाहे तो इसके लिए जो रिलेशन है वो ये है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू cos ऑफ थीटा अंडर द रूट के। अब हम लिख सकते हैं जो हमें कंडीशन गिवन है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए के। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है जो कि a के बराबर है। अगर यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करें तो ये a, ये ऑलरेडी ए स्क्वेयर, बी की जगह भी ए स्क्वेयर बन जाएगा प्लस 2a बी की जगह a इंटू cos ऑफ थीटा के अंडर द रूट। तो a इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस ये भी बन जाएगा 2a स्क्वेयर इंटू cos ऑफ थीटा के अंडर द रूट के। अब फर्दर a इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर कामन लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस cos ऑफ थीटा, ये स्क्वेयर रूट बन जाएगा। अब अगर दोनों साइड का हम स्क्वेयर ले ले तो लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वेयर बन जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा के। अब 1 प्लस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वेयर, ये कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब 1 को इधर लाने से तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 के। अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2, तो cos इनवर्स माइनस 1/2 जो है वो 120 डिग्री के बराबर है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है। ये चार ऑप्शन गिवन है, 0 1 ab एंड a स्क्वेयर b, ये चार ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को फाइंड करेंगे, यानी ये हमारे पास क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट हम जानते हैं कि वो बराबर होता है ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप के। ये है वेक्टर ए, ये लेते हैं वेक्टर बी को, इन दोनों के बीच में है सम एंगल थीटा। अब ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें अनदर वेक्टर देता है जिसको हम वेक्टर सी मानते हैं, और ये वेक्टर सी हमेशा के लिए ए क्रॉस बी के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ए क्रॉस बी
से जो वेक्टर हासिल होता है वो परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर है किसको? वेक्टर ए को। अब इसी वेक्टर ए का अगर हम ए क्रॉस बी या वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हम ले लें, तो हम लिख सकते हैं ए सी इंटू कॉज ऑफ थीटा के। अब एंगल कितनी है ए और सी के बीच में? वो है 90 डिग्री। अब cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 0 के बराबर होगा। अब अगर इसमें हम वैल्यूज को पुट करें, ए डॉट सी की जगह हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये किसके बराबर है? 0 के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन है टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be a resultant of two forces? दो फोर्सेस है, एक है F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, दूसरा है F2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन का। ये दोनों फोर्सेस सिमल्टेनियसली सेम टाइम पर किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। अब हमें ऑप्शन गिवन है 4। ए ऑप्शन है 20 न्यूटन, बी वाला ऑप्शन है 30 न्यूटन, सी वाला ऑप्शन है 40 न्यूटन, और लास्ट डी ऑप्शन है 70 न्यूटन। तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा रिजल्टेंट या नेट फोर्स नहीं होगा इन दोनों फोर्सेस का। ये दोनों फोर्सेस किसी बॉडी पर सिमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स तो होगा। अब आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नेट फोर्स नहीं हो सकता। अब अगर हम समझे कि F1 और F2 ये दोनों बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, ये है F1 और ये F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। F1 जो है वो 20 न्यूटन है और F2 जो है वो 50 न्यूटन है। हम एक केस ये ले सकते हैं। दूसरा केस हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है F2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और इसी सेम डायरेक्शन में F1 भी अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन। इन दो सिचुएशन हो सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि या तो रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होगा और या रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम होगा। ये दो केसेस हो सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो F1 प्लस F2 वेक्टर सम लेते हैं तो बन जाएगा 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। अगर हम आर मिनिमम की बात करें तो आर मिनिमम हम लेते हैं F2 माइनस F1 का डिफरेंस ऑफ द टू का। अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर सम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो एक नेगेटिव हो जाएगा। तो F2 कितना है 50, F1 वो है 20, तो 30 न्यूटन। ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में 30 भी मौजूद है और 70 भी मौजूद है और साथ में 20 और 40 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो 30 और 70 के बीच में लाई करती है, 30 और 70 के बीच में लाई करती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप D को टेक दे दे, ये गलत होगा, या आप 30 को टेक दे दे तो ये गलत होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो रिजल्टेंट हो सकते हैं। अब रिजल्टेंट नहीं हो सकते, एक 20 है और एक 40 है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि 20 भी है, ये भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता, 40 भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो मैं कौन से ऑप्शन को टेक दे दूँ। नहीं, आपने समझना होगा कि रिजल्टेंट की रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम, हम दोनों को फाइंड करते हैं कि रिजल्टेंट जो है इन दोनों फोर्सेस का वो 30 और 70 के बीच में लाई करता है। तो 30 और 70 के बीच में ये 40 भी आ रहा है तो हम इसकी भी छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये 20 न्यूटन ये ऐसी वैल्यू है जो कि रिजल्टेंट या नेट वैल्यू या नेट फोर्स नहीं हो सकती, ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो 20 जो है
ये करेक्ट ऑप्शन है। बकाया 30B, 40B और 70B हो सकती है, क्योंकि 40 जो है वो 30 और 70 के बीच में आती है। तो इन चारों में से कौन सा रिजल्टेंट फोर्स नहीं हो सकता, वो है ऑप्शन फर्स्ट 20 न्यूटन का। नेक्स्ट वन है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हो और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, तो इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आप बता दीजिए। तो हमें जो ऑप्शन गिवन है A0, B1, CAB और लास्ट वन D जो है वो -AB के बराबर है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अब हम जानते हैं कि जब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो के बराबर हो, इट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, वो 90 डिग्री। यानी अगर हम लेके वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू EB कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज 90 जीरो के बराबर है, तो होल टर्म यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये जीरो के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा EB इंटू साइन ऑफ थीटा के। अब EB साइन ऑफ थीटा हमें मालूम है 90 डिग्री, तो साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड AB के बराबर होगा। जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो एंगल 90 डिग्री होती है, और इस दौरान क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैग्नीट्यूड AB के बराबर होता है। जब A डॉट B में एंगल जीरो हो, यानी दोनों आपस में पैरेलल हो, AB इस डायरेक्शन में, B भी इस डायरेक्शन में, तो इस दौरान डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। A डॉट B इज इक्वल टू AB काज ऑफ जीरो, काज जीरो 1 के बराबर है, तो A डॉट B इज इक्वल टू AB के। अब अगर यहाँ पर हम एंगल जीरो को पुट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो आ जाता है। अब इसी केस में हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट एमसीक्यू इस तरह है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है, उन दोनों फोर्सेस का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड वो 16 न्यूटन के बराबर है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, अगर रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का वो कितना हो, रिजल्टेंट फोर्स वो 8 न्यूटन के बराबर हो, यानी वेक्टर ये ए बी फोर्स है, ये बी भी फोर्स है, पर हमने ए बी से डिनोट किया, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के सम का मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन है। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया वो 8 न्यूटन के बराबर है। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस में एक मिनिमम फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उसी वेक्टर को ये रिजल्टेंट जो है ये परपेंडिकुलर है। देन द फोर्सेस आर, फर्स्ट ऑप्शन है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है 8 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, लास्ट वाला ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। ये चार ऑप्शन गिवन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। A प्लस बी ये 16 के बराबर है, रिजल्टेंट जो है वो 8 न्यूटन के बराबर है। अब हम सपोज करते हैं, सपोज
वेक्टर ए जो है ये ग्रेटर है वेक्टर बी से। वेक्टर ए जो है ये ग्रेटर है वेक्टर बी से, या हम इस तरह कह सकते हैं कि फोर्स ए जो है वो ग्रेटर है फोर्स बी से। ये हमारे पास कंडीशन है जिसमें उसने कहा है, क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम के मुताबिक ए ग्रेटर है बी से, तो हम ये बी लेते हैं और ये है वेक्टर ए। अब चूंकि बी लेस देन है ए से, तो हमें जो कंडीशन गिवन था वो ये था कि रिजल्टेंट जो है आर ये परपेंडिकुलर होगा मिनिमम फोर्स को। तो बी जो है ये मिनिमम फोर्स है, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा मिनिमम फोर्स को। जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा मिनिमम फोर्स को, तो हम कह सकते हैं आर डॉट बी इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर बी को या फोर्स बी को ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल कितनी होती है 90 डिग्री। अगर इन दोनों का हम डॉट ले लें तो वो 0 के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, या इक्वेशन को इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं 16 माइनस बी, लिख सकते हैं 16 माइनस बी। अब ये रिजल्टेंट जो है, इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 8 न्यूटन है। रिजल्टेंट के लिए जो रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम जानते हैं कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू काज ऑफ थीटा के। ये रिलेशन भी हम जानते हैं, या हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू काज ऑफ थीटा अंडर द रूट की। अब इसी स्टेप को फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं। आर इज परपेंडिकुलर टू बी इज इक्वल टू 0 के। अब आर रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? रिजल्टेंट बराबर होता है ए प्लस बी के। तो आर की जगह अगर हम लेके ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा डॉट बी इज इक्वल टू 0 के। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 के। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये बन जाएगा बी स्क्वेयर, बी डॉट बी पैरेलल है तो बी स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी स्क्वेयर। अब इसको उधर ले जाने से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। आर की वैल्यू है 8, तो 8 का अगर इस रिलेशन में हम पुट करें तो ये 8 का स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर की जगह हम वैल्यू को पुट करते हैं 16 माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह ये है ए बी काज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डॉट बी ए बी इंटू काज ऑफ थीटा जो कि माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये 2 ए बी काज ऑफ थीटा की जगह हम माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 64 इज इक्वल टू ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर 256 बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 32 बी आ जाएगा। यहाँ पर है बी स्क्वायर ये वाली, और ये बन जाएगी माइनस 2b स्क्वायर। ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बन जाएगा, तो 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो 64 इज इक्वल टू 256 माइनस 32b। 32b इधर लाने से प्लस बन जाएगा, ये उधर ले जाने से 256 माइनस 64 ये 192 आ जाएगा। अब b इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 32।
हमारे पास आ जाएगा 6। अब बी की जगह अगर हम 6 पुट करें तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो एक 6 न्यूटन और दूसरा 10 न्यूटन। तो हमारे पास 6/10 ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।